देखो भाई, आज हम बात करेंगे नेजल पोलिप। नेजल का मतलब नाक और पोलिप का मतलब कोई मांस की छोटी सी ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हम शुरू शुरू में वो बोते हैं कोई दाल का पेड़, जैसे उड़द, चने की दाल, गेहूँ, बाजरा, कुछ भी मान के चलो, और वो ज़मीन से थोड़ा सा निकल के आता है ना, किल्ला टाइप का दिखाई देता है। हमारे गांव में तो बोलते हैं, किल्ला बोल देते हैं उसको, ऐसा मान लो। उस टाइप की नाक में एक मांस की ग्रोथ हो जाएगी बहुत छोटी सी, और वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है, पर बहुत जल्दी नहीं बढ़ती। अब उसी को बोलते हैं नेजल पोलिप। ये पित्त की थैली मतलब जीभी में भी हो सकता है ये पोलिप, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, मतलब कि मूत्राशय में। ठीक, और उसके इंट्रोडक्शन बताते मैं तुम्हें। ए नॉन कैंसर, एक कैंसर की ऊनी होती है। ठीक है ना, पर एक तरीके से कैंसर समझ सकते हैं इसको, लेकिन दो टाइप के रहते हैं कैंसर, की मैलिग्नेंसी की बिनाइन। तो ये बिनाइन समझ लो इसको, मतलब बिना खतरा वाला। आगे बोलो दैट फॉर्म इनसाइड द नोज, जो कि कहाँ पे फॉर्म होता, नाक के अंदर की साइड में। इट इज़ यूजुअली ए पेनलेस कंडीशन। ये क्या है, पेनलेस कंडीशन, इसमें दर्द नहीं होता। लार्ज ग्रोथ कैन लीड टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जब बड़ी हो जाएगी तो क्या है ये सांस लेने में दिक्कत करेगी। ठीक है ना। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी नाक में पोलिप तो नहीं था, शायद उनकी हड्डी बढ़ गई थी अंदर नाक की। अभी 15-20 दिन पहले उनको ऑपरेशन हुआ था। उसकी फ़ोटो भी आई थी मेरे पास, होगी तो दिखाऊंगा तुम्हें। डॉक्टर ने कैसे कैसे काट के निकाली, छोटे छोटे टुकड़ाने से चूहे कुछ रोटी खा खा के फेंक देते हैं ना, उस टाइप के बहुत सारे टुकड़ा काटे थे उन्होंने हड्डी के। आगे बोला प्रॉब्लम एंड लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, जो सूंघने की क्षमता वो तुम्हारी क्या है, लॉस हो सकती है। कोज क्या है, नो वन नोन एग्जैक्टली, कोई एग्जैक्ट तो इसके कोज जानते नहीं है नेजल पोलिप। भाई सम पीपल गेट नेजल पोलिप, कोई नहीं जानता कि कुछ लोगों की नाक में पोलिप क्यों हो जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यू मे बी मोर लाइकली टू गेट नेजल पोलिप। अगर तुम नेजल पोलिप ये कह रहा, इफ़ यू हैव एनी, ये तुम में से कोई नेजल पोलिप रखता है अपनी नाक में, नहीं नेजल पोलिप ये कंडीशन रखता है ये वाली, तो तुम्हें क्या है, ज़्यादातर संभावना है कि नाक में पोलिप हो जाए। कौन कौन सी तुम प्रॉब्लम पहले से रखते होगे नाक में, ताकि तुम्हारे नाक में पोलिप बनने की संभावना। तो अस्थमा है तुम्हें, तो तुम्हारी नाक में पोलिप बन सकता है। हे फीवर कौन सा फीवर है यार, पढ़ा है मेरे पर, मेरी याद नहीं रही। एस्पिरिन सेंसिटिविटी, एस्पिरिन एक टैबलेट है, अगर वो तुम्हें नुकसान देती तो उसको तुम यूज मत करो, नहीं तो तुम्हारी नाक में पोलिप बन सकता है इसकी वजह से। इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, नाक की म्यूकोसा में अगर इन्फ्लामेशन है तो भी नेजल में पोलिप बन सकता है। लाइक क्रोनिक रिनोसाइनाइटिस है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो भी नेजल पोलिप बनने के चांस ज़्यादा। क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन है तो भी क्या है, वो हो सकती है, नेजल पोलिप बन सकता है। पर कभी कभी ये नेजल पोलिप तब भी बन सकता है, जैसे कि अभी मान लो तुम रह रहे हो यूपी में। ठीक है, यूपी के मान लो किसी शहर में रह रहे हो, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कहीं भी मान लो, और यहाँ से तुम चले गए मान लो हिमाचल प्रदेश में जाके रहने लगे। ठीक है ना, तो वहाँ तुम, यहाँ पे है यूपी में गर्मी का मौसम, वहाँ पर थोड़ी ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर रहोगे तो वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से भी तुम्हारी नाक में क्या है, पोलिप बन सकता। ठीक, या तुम किसी ऐसे एरिया में चले जाओ, मान लो तुम बचपन से रहे 20 साल की उम्र तक गांव में एकदम खुले माहौल में, जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉपर कोई वो नहीं है, कमी, और फिर तुम जाकर किसी ऐसे एरिया में रहने लगो, इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे वो उद्योग लगे हुए हैं, फैक्ट्री वगैरह लगी हुई हैं, तो उस एरिया में तुम जाकर रहने लगोगे 2, 4, 5, 10 साल, तो हो सकता है तुम्हारी नाक में पोलिप बन जाए, क्योंकि वहाँ की जो एयर में जो है ना पोल्यूशन, प्रदूषण फैल जाएगा, तो जिसकी वजह से पोलिप बनने के चांस हो सकते हैं। या फिर इस तरीके से बन सकते हैं कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी 20 साल की मान के चलो, शुरू से बचपन से 20 साल तक तुमने नॉर्मल दिन गुजारे, और तुम 20 साल के बाद तुरंत एसी में रह लो, और एसी में कंटिन्यू 5-10 साल तक रहो, या आगे पूरी ज़िंदगी भर रहो, तो भी पोलिप होने के चांस हैं। ठीक, ऐसे मतलब मैंने पढ़ी भी है, मैं अपने दोस्त की, जो मैं बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त के भी नेजल पोलिप बन चुकी है 2 बार। एक बार उसने ऑपरेशन करा दिया, तो दोबारा फिर उसके क्या है, पोलिप बन गई, फिर उसने दोबारा कटवाई। ठीक है,
वो पहले इधर ही रहता था, लेकिन बाद में वो किसी ठंडे एरिया में चले गए जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह थी, तो उसके नाक में क्या पोलिप बन गई। तो जो मैंने बुक्स में पढ़ी थी वो मैंने प्रैक्टिकली मतलब आजमा ली। ठीक, अब चलते हैं सिम्टम्स पे। मोस्टली सीन इन एडल्ट्स, ये खासकर जवानों में देखता है, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ मेरे रिलेटिव हैं उनकी उम्र है 22 साल, उनकी नाक में बन गई। जो मेरे दोस्त हैं वो इस टाइम होंगे 30 साल के, लेकिन उनकी अब से 5 साल पहले बनी थी। ठीक है, नेजल कोल आ रही है मेरी, नेजल स्टिफनेस में है, लीडिंग टू टोटल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या कर सकता है, पूरी नाक को बंद कर सकता है जिस भी नाक की साइड में होगा। पार्शियल टोटल लॉस ऑफ स्मेल, पार्शियल या टोटल पूरी तरीके से नाक बदबू वगैरह खुशबू को महसूस कर सकते हो, वो गायब हो जाएगी तुम्हारी। हेडेक एसोसिएट साइनाइटिस, साइनाइटिस की वजह से सिर में दर्द होगा। स्नीजिंग, छींक आ सकते हैं। वाटरिंग नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी आ सकता है। एसोसिएटेड एलर्जी, जो कि एलर्जी से रिलेटेड होगा। प्रोट्रूडिंग मास, और मास की क्या प्रोट्रूडिंग हो सकता है। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन में क्या क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी, नाक में एक नली डाल के उसको कैमरा से देखेंगे क्या है अंदर। एक्सरे पैरानेजल साइनस, एक्सरे करेंगे पैरानेजल साइनस का, सीटी स्कैन पैरानेजल साइनस का सीटी स्कैन करेंगे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे जी, मैनेज एलर्जी एंड अस्थमा, अस्थमा और एलर्जी को मैनेज करेंगे। अवॉइड नेजल इरिटेंट, नाक में ऐसी कोई इरिटेंट नहीं जाना चाहिए जो पोलिप बना सके। ठीक, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ह्यूमिडिटी और होम, घर में ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, एकदम ऊनी रहना चाहिए। ज़्यादा सूखा सा रहेगा तो नाक अंदर से सूख जाएगी, जिसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, पोलिप वगैरह बन सकते हैं। यूज नेजल रिंस, नाक में डालने वाले रिंस आते हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक, और वो क्या है जी, प्रोसीजर एंड डिवाइस देख लेते हैं। नहीं, ये मैंने हाँ मेडिकल ट्रीटमेंट देखें तो मेडिकेशन में नेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड में क्या है जी, स्प्रे फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन, ये क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है। स्प्रे आती है नाक में छिड़कने की तरफ फुहार के। ओरल स्टेरॉइड प्रेडनिसोन, और सीवियर केस जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो तो प्रेडनिसोन स्टेरॉइड देनी चाहिए। बायोलॉजिक्स क्या है ये, हाँ इसमें है इंजेक्शन डोपिलम्प, ओमाली जुमेब, पता नहीं यार कैसी है। एंटीबायोटिक्स में देखें तो इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं लगी। एलर्जी मेडिकेशन एंटीहिस्टामिन देते। अब प्रोसीजर में देखें तो ऑपरेशन वगैरह में क्या क्या करते हैं, सलाइन नेजल एंड डिवाइस, सलाइन नेजल इरिगेशन, पता नहीं भी क्या चीज़ है। प्रोसीजर का मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड है, डिवाइस से रिलेटेड मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नाक में लगाते होंगे जिससे सांस वगैरह सही आ जाए। तो सलाइन नेजल इरिगेशन। स्टेरॉइड रिलीजिंग इम्प्लांट, स्टेरॉइड रिलीज होते रहेंगे, उसमें दवाई रहती है स्टेरॉइड की, वो तुम्हारी नाक में लगा देंगे या कहीं लगाते होंगे बॉडी में, ये तो मेरे को नहीं पता है, जिससे स्टेरॉइड क्या रिलीज होते रहेंगे और तुम्हें आराम मिलेगा उसमें सांस वाँस लेने में। सर्जिकल ट्रीटमेंट में देखें तो इफ मेडिकेशन फेल हो जाए तो ऑपरेशन देखेंगे। पोलीपेक्टोमी, बैलून साइनोप्लास्टी, फेस में फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। मेडिकेशन में देखें तो जी एंटीबायोटिक ऑफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, यदि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे। ओरल सिम्टोमेटिक स्टेरॉइड इन केस ऑफ एलर्जिक पोलिप, यदि एलर्जिक पोलिप है तो क्या देंगे, स्टेरॉइड देंगे। नेजल पोलिप, नेजल ड्रॉप देंगे, नाक में डालने वाली ड्रॉप आती है वो देंगे। सर्जिकल में देखें तो पोलीपेक्टोमी, रिमूवल ऑफ पोलिप, पोलिप को हटा देंगे। लोकेटेड इन द नेजल पैसेज, जो कि नाक के रास्ते में कहीं पे है। और फेस जो हमने देख ली, तो इसमें हमने मैनेजमेंट देख ली। पहले तो ये अपने खुद बचाव वो है, ये प्रोटेक्शन करोगे तो कम होने के चांस है, और फिर ये दवाई वगैरह देखो, फिर ऑपरेशन देखो, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन देख ली थी हमने, और भी इंट्रोडक्शन देख ली थी, इसमें कोजेज देख लिए, सिम्टम्स देख लिए, ठीक। बस इतना ही टॉपिक है, ये वीडियो बंद करते हैं, ठीक।